देखिए, हमने अपने समय में ये जो कह रहे थे ना लीकेज हो रही है, 4243 किलोमीटर की सीवर लाइन्स है दिल्ली में, जिसमें 3100 किलोमीटर की नई सीवर लाइन्स हमने डाली थी। हमने 1031 किलोमीटर की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज डाली थी। जरा यहाँ ईयर बताइए ना, दवाई दो, इन्हें दिक्कत हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इन्हें दवाई लाओ भाई, दवाई लाओ उनके लिए, पहले दवाई लाओ उनके लिए। और वो पहचानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आपके पास है, किसी के पास? अब जरा पानी की तो हकीकत देख लिया आपने। दोनों पार्टियों के पास जो 1250 MGD बढ़ाने का टारगेट है, उसको लेकर ठोस प्लान ना आम आदमी पार्टी ने काम किया, 1009 MGD तक बढ़ाया हमने। 840 MGD से 1009 MGD हमने बढ़ाया है। 2015 में उन दोनों प्लान्स का उद्घाटन हुआ था, जो पहले 2006 में एग्जीक्यूट करना शुरू हुए थे। उनमें से एक द्वारका था, मैं सारी हकीकत जानता हूं। केवल द्वारका नहीं सर, केवल द्वारका नहीं, द्वारका और वजीराबाद दोनों 2015 में शुरू हुए। हमारे समय में दिल्ली वासियों को पानी मिल रहा था। दिल्ली वासी कह रहे थे कि हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आज हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली के हर साल की ये सही सलामत वापस आ जाएंगे। ऐसा दावा मत करो, वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, दिल्ली के इलाके, क्या दिल्ली में पहली बार पानी की कमी हुई है? एक मिनट रुकिए, आपकी क्या दिल्ली में पहली बार पानी कमी हुई है? हर साल हुआ है। पानी कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की। हमारी, ठीक है, सुनिए यानी दिल्ली, हाँ भाजपा भी है। अरे पहला सवाल तो मैंने कहा, इस दौरान जब हर साल रही है तो भाजपा की सरकार भी जिम्मेदार है और आम आदमी की। मैं एक बात और पूछूं सर, पानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। पानी की एक लास्ट बात कहता हूं। 2018 में मनीष सिसोदिया जी ने एक मालवीय नगर में जाके एक नल से पानी पी के कहा था कि जल जो है नल से पीने लायक पोर्टेबल वाटर अब नल से आया करेगा, पूरी दिल्ली में एक साल में हो जाएगा। उसके बाद 2000 डिस्कशन था, तो हमको क्यों बुलाया? आपके लिए भी डिस्कशन है सर। हाँ, ये 2024 में रहा उस समय, अब यहाँ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी खिलाफ, ये आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी, भाई यही करते रहेंगे सर। अभी आ रहे हैं आपके पास, रुकिए जरा। अब ये हुई पानी की बात, अब जरा आगे बढ़ते हैं सर। सुनिए, अब जरा और एक और गंभीर, एक और गंभीर बात सुन लीजिए सर। ट्वीट है जिसमें प्रशंसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की, कितने हजार किलोमीटर की पाइपलाइन लगाई है। सर, एक दूसरे की कमियां गिनाते रहोगे या दिल्ली की हकीकत पे बात करोगे? अब जरा सर ये सुनिए, 21 लोगों की मौत हो गई जी। लाइसेंस दिया गया था 2010 में बेड एंड ब्रेकफास्ट का, 6 बेडरूम का लाइसेंस था, 25 कमरे बन गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 19 विदेशी हैं। मेरा सवाल यह है कि सीलिंग से क्या दिल्ली की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? सीलिंग 2006 में भी हमने देखी, बाद में मास्टर प्लान ही बदलना पड़ गया। क्या सीलिंग उगाही का एक दूसरा रास्ता है? सीलिंग से कौन सी समस्या दूर होती है? पहली बात तो कोई सीलिंग शुरू नहीं हुई है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हर महीने कुछ जगह डेमोलिशन करती है एमसीडी और कुछ जगह सीलिंग करती है। तो ये कोई स्पेसिफिक अभी कोई हो गया ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि 94 बिल्डिंग सील की गई है उस आग लगने के बाद से। जिस सरकार ने दिया है उसके पास न तो एमसीडी है, न सीलिंग राइट है, न ये कहने का राइट है, सिर्फ बयान है। एमसीडी करती है सीलिंग, ठीक है, एक मिनट जवाब। ये एमसीडी के अंडर आता है। सीलिंग भी बिल्डिंग बायलॉज देती है डीडीए और अर्बन मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई करती है। तो इसलिए ये मूलतः जो है डीडीए, अर्बन मिनिस्ट्री और एमसीडी का रोल है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो बेचारों के पास ना लैंड है ना बिल्डिंग बायलॉस है, तो इसलिए वो तो माहौल जब बिगड़ता है तो वो कुछ तो करें, क्या करें? तो मीटिंग बुला लेते हैं, एमसीडी को बुला लेते हैं, दिल्ली पुलिस को बुला लेते हैं, जबकि वो उनके अंडर है नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सीलिंग का इशू नहीं है, इशू ये है कि दिल्ली भर में इस समय 55 लाख डवेलिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख के तो नक्शे हैं और उसमें भी जो डीडीए के या सोसाइटीज बने हैं उसमें काफी अल्टरेशन है। तो एक तरह से माना जाए तो 50,000 1 लाख से ज्यादा के नक्शे अप्रूव्ड नहीं है। 53 लाख जहां पर इलीगल हो कंस्ट्रक्शन, वहां पर आप जो है किसको आरोप लगाओगे भाई? पॉलिटिकल लोग, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, एमसीडी और पुलिस, इन्हीं के, और लैंड माफिया, इन्हीं के वजह से ये बनी ना 53 लाख इलीगल कंस्ट्रक्शंस। और ये जो 3 मंजिल, पहले क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है कि 1 मंजिल पे 2 मंजिल हुआ करती थी, तो लेन देन से तीसरी मंजिल बन गई। वो लेन देन इसलिए होता है
कि अभी भी हो रहा है। हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी अभी भी वगैरह हो में रहा है। नक्शे पास नहीं होते। अब नक्शे जब पास नहीं होंगे, भ्रष्टाचार है, खुले मकान तो आम बन ही और रहे हैं मान ना, भी रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल कौन बनी कर रहा रहे है? हैं, तो MCD वो करवा रही लेन है, देन करके सरकार मकान करवा बन रही गए। है। जल्दबाजी आपको में जो ऑन कैमरा भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे इनको हूँ, बुला सवाल आ के रहा है। सीबीआई हाँ। को पूछना चाहिए जल्दबाजी कि कौन में- कौन से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कौन सा नेता इन्वॉल्व है, कौन से मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उन्हें सजा देनी चाहिए ना। एक मिनट, ये 21 आदमी की जान चली जाए, मैं पूरी फिर कर जाकर लूं, नींद से खोलो। फिर आप बोला। सर ये तो ये- एमसीडी के सुन तो चेयरमैन लो, रहे पहले हैं, वो पूरी सीधे बात तौर करो। पर कह रहे हैं कि ये पूरी करप्शन बात का सुनो। मामला है। 55 लाख में से 52 लाख के पास नक्शा ही नहीं है। नहीं, अगर उसमें- दिल्ली ऐसे उसमें- सील होने उसमें लगी ये या तो वो कोई 70% responsible दिल्ली नहीं है। सेल ये हो आजादी जाएगी। के बाद से की पवन जी, स्थिति है। पवन जी। आजादी के बाद से स्थिति है ये, इसलिए कोई इस किसी पार्टी पर आप आरोप लगाओ या किसी पर लगाओ वो पॉसिबल नहीं।